कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले, उनका अपमान करने वाले, उनके बारे में बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री जी की अकल ठिकाने आ चुकी है। हाँ, जब ऊपर से डंडा पड़ता है, जब ऊपर से दबाव आता है तो अच्छों के पतलून गीली हो जाती है। मंत्री जी ने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था, लेकिन जब ऊपर से डंडा पड़ा है, जब ऊपर से दबाव आया है, जब इस्तीफे की मांग उठने लगी है, जब विपक्षी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये मंत्री जी की विचारधारा या फिर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जब इस तरह के सवाल उठने लगे तो ऊपर से दबाव पड़ना है। और जब दबाव पड़ता है तो मंत्री जी आतंकवादियों की बहन बताने वाले सोफिया कुरैशी को अपनी बहन बनाने लगे, अपनी बहन बताने लगे। यानी उस वक्त जब बयान दिया था आतंकवादियों की बहन बताया था, लेकिन जब डंडा पड़ा है, जब ऊपर से दबाव आया है और सामने वाली पार्टी ने इस्तीफे की मांग कर दी है, जांच की मांग कर दी है और ये सवाल खड़े कर दिए हैं, ये मंत्री की भाषा है या पूरी भारतीय जनता पार्टी की भाषा है? ये मंत्री जी की विचारधारा है या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है? जब ये सवाल कांग्रेस पार्टी ने खड़े करे हैं, उसके बाद मंत्री जी के ऊपर दबाव तो पड़ना था। मंत्री जी ने सोफिया कुरैशी को अपनी बहन मान लिया है और माफी मांग ली है। मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने क्या मांग की है और उन्होंने माफी मांगी है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया, क्या बीजेपी उसका इस्तीफा मांगेगी? क्या बीजेपी उसका इस्तीफा लेगी? क्या पीएम मोदी और बीजेपी के नेता इस ओछी सोच के लिए माफी मांगेंगे? यह हर बार की तरह इस घटिया सोच के लिए विजय शाह का भी प्रमोशन किया जाएगा और उसका समर्थन में रैलियां निकाली जाएंगी। यह कांग्रेस पार्टी का मानना है कि बीजेपी इसका इस्तीफा देगी या फिर इसका प्रमोशन करेगी। अब मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं, मंत्री जी का बयान जो आया है, उन्होंने जो माफी मांगी, क्या कुछ कहा है। सपने में भी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में गलत नहीं सोच सकता। मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान पर माफी मांगी। मंत्री ने आज तक से बातचीत के दौरान माफी मांगते हुए कहा, मैं सपने में भी कर्नल सोफिया बहन के बारे में गलत नहीं सोच सकता। सोचना भी मत भाई साहब, जो गलतफहमी है उसे निकाल देना, क्योंकि यहां किसी आम मुसलमान का सवाल नहीं है जिसे लेकर कुछ भी बोल दो, जो मन चाहे कहा, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। यहां देश के संविधान का सवाल है, यहां देश की आर्मी का सवाल है, यहां देश की उस बेटी का सवाल है जिसके लिए आज पूरा देश सलाम ठोक रहा है। हां, यहां उस बेटी का सवाल है जिसे आज पूरा देश अपनी बेटी मान रहा है, जिसने पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है, पूरे भारत की तरफ से जान की बाजी लगाई, उस बेटी का सवाल है। तो उसके बारे में इस तरह की सोच रखना, इस तरह की गंदी मानसिकता रखना, इसके बारे में सोचे बिना तो बैठ रहे हैं। मंत्री जी ने कहा, मैं उनके बारे में यह सपने में भी नहीं सोच सकता, ना ही मैं सेना के अपमान की बात सोच सकता हूं। सोफिया बहन ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा की और आतंकियों को जवाब दिया। मैं उन्हें सलाम करता हूं। सलाम भी करना पड़ेगा, सैल्यूट भी करना पड़ेगा, और जब संविधान का डंडा, सुप्रीम कोर्ट का डंडा, कानून का डंडा पड़ेगा, उसके सामने झुकना भी पड़ेगा, हाथ जोड़कर माफी मांगना भी पड़ेगा। ये देश संविधान से चलेगा, किसी एक व्यक्ति की विचारधारा से नहीं चलेगा, किसी पार्टी की विचारधारा से नहीं चलेगा, किसी एक बंदे की सोच विचार, उसके क्या नाम है, तौर तरीके क्या, उससे नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो एकता से चलेगा, ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, ये देश चलेगा बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए रूल और कानून से चलेगा। बहरहाल माफी मांगी और कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बहुत कुछ ऐसी बातें कही जो उनके दिल में तो शायद नहीं है, ये तो हम मानते हैं। जो बातें कही वो सिर्फ जबान पर है और दबाव के डर में वो बातें कही गई हैं, डंडे के दबाव में वो बातें कही गई हैं, कहीं ना कहीं इस्तीफे के डर की वजह से वो बातें कही गई हैं। पार्टी का जब दबाव आया है तब ये बातें कही गई हैं। हाँ, दिल में क्या है वो इंटेंसिटी तो हमने उस बयान के अंदर ही देख ली थी, दिल में क्या छुपा हुआ है।
बाकी आप लोग समझदार हैं, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करके